जब हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने आसपास से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती है और उसके साथ काफी सारे लोग थे जो एक मैजिकल शील्ड के अंदर बंद थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वे सभी काफी ही ज्यादा डरे हुए थे। हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जब वह उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और अपने आसपास देखता है तो काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वह पहली बार ऐसी जगह को देख रहा था। तभी उसके सामने से काफी सारा लाइट आने लगता है और वह हैरान होकर अपने सामने देखता है जहां पर उन लोगों के सामने एक स्टैचू था जिसके अंदर से काफी ही ज्यादा लाइट बाहर आ रही थी और हम उस बैरियर के बाहर काफी सारे मॉन्स्टर को देखते हैं। वे सभी पहली बार अपने सामने इस तरह के मॉन्स्टर को देख रहे थे और वे सभी काफी ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह सब बस एक सपना है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास हो रहा था कि असल में यह सब रियलिटी है और फिर अपने मन में कहता है अभी कुछ देर पहले मैं अपने घर पर था। हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठकर खाने को खा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है और जब वह उस नोटिफिकेशन को देखता है तो उसमें लिखा था कि आप गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस इनविटेशन को देखता है और ज्यादा ना सोचते हुए उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहता है मुझे बस इतना ही याद है कि आखिरी बार मैंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था। सभी लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनमें से कोई भी वहां से बाहर नहीं जा पा रहा था। तभी उनमें से एक पर्सन सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं। तभी उस स्टैचू के अंदर से और भी ज्यादा लाइट बाहर आने लगती है और फिर अचानक से वहां पर एक आवाज आती है आप सभी का इस दुनिया के अंदर स्वागत है और सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप मेरे बुलाने पर यहाँ पर आए हैं और हमने आप सभी को इस कॉन्टिनेंट को सेव करने के लिए बुलाया है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार ये सब क्या है, क्या यहाँ पर कोई प्रैंक शो हो रहा है। वो आगे कहती है सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, आप सभी को सरवाइव करना होगा और आप में से बस कुछ ही लोग कॉन्टिनेंट के अंदर जा सकते हैं और वहां पर जाने के लिए आप सभी को ट्यूटोरियल को क्लियर करना होगा और अभी के लिए आप सभी जहां पर हैं उस जगह को स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। असल में आप इसे एक वेटिंग रूम समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना मिलेगा और उसके साथ ही साथ मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वेपन भी मिलेगा। यहाँ तक कि आप इस दुनिया के अंदर स्पेशल क्लास को भी ऑब्टेन कर सकते हैं और काफी सारे लोगों को यूनिक एबिलिटी भी मिलती है। इस दुनिया के अंदर लेवल 4 रैंक के अंदर डिवाइड हैं, कॉमन, रेयर, हीरोइक और लेजेंडरी, और आप यहाँ से अपने हिसाब से वेपन को भी चूज कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक स्पेयर को उठा लेता है। तभी वह आगे कहती है अब से आप सभी को खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। हम देखते हैं जहाँ पर अचानक से उन सभी मॉन्स्टर के अटैक की वजह से वह बैरियर टूटने लगता है जिसे देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या सच में ये बैरियर टूटने वाला है। गॉडेस आगे कहती है आप सभी लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हैं और अगर आपने इस ट्यूटोरियल को क्लियर कर लिया तो आप लोग काफी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे जिससे आप फ्यूचर में चलकर काफी ग्रो हो सकते हैं। और अगर आप सभी को अपनी एबिलिटी चेक करनी है तो आपको बस बोलना है स्टेटस विंडो। यह सुनकर सभी चिल्लाकर कहते हैं स्टेटस विंडो। तभी अचानक से उन सभी के सामने स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। हम अपने मेन कैरेक्टर के स्टेटस विंडो को देखते हैं जिसके अंदर सभी चीजें कॉमन लेवल की थी लेकिन दो ही चीजें हीरोइक लेवल की थी और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ली था। उस स्टेटस विंडो को देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असल में उन सभी का क्या मतलब है। तभी उसकी नजर स्पेशल एबिलिटी पर जाती है जहां पर उसके पास अभी के लिए कोई भी एबिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो जाता है। तभी अचानक से उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है जिसका नाम माइंड आई था जो एक हीरोइक लेवल की एबिलिटी थी जिससे हमारा मेन कैरेक्टर किसी के भी स्टेटस विंडो और उनके टैलेंट को देख सकता था। और जब वह अपने आसपास देखता है तो उसके आसपास काफी सारे स्टेटस विंडो थे और इसका साफ मतलब था कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से किसी के भी स्टेटस विंडो को देख
सकता है। उन सभी के स्टेटस विंडो को देखने के बाद ली जानना चाहता था कि वह फ्यूचर में चलकर स्ट्रांग हो सकता है कि नहीं, और जब वह अपने ओवरव्यू को देखता है तो उसके अंदर लिखा था कि उसके पास कचरे से भी खराब टैलेंट है और वह फ्यूचर में चलकर ग्रो नहीं हो सकता। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फ्यूचर में चलकर कितना हार्ड वर्क करता है, इसका कोई फायदा नहीं होगा और वह कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। उस नोटिफिकेशन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर कहता है आखिरकार ये क्या है, और काफी ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वह काफी गुस्से में कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इसी तरह मारा जाऊंगा। तभी फिर से आवाज आती है सभी लोग तैयार हो जाओ, और अचानक से वे सभी मॉन्स्टर उस बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे सभी क्या करें। तभी ली को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए सभी से कहता है सभी लोग अपने वेपन को ऊपर करो, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और इन सभी मॉन्स्टर का सामना करना होगा। ली उसके स्टेटस विंडो को देखता है जहाँ उसके पास काफी सारे हेरोइक लेवल के एट्रीब्यूट्स थे और फिर कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया, और फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है मैंने अपने इंसानी शील्ड को ढूंढ लिया जो आगे चलकर मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और काफी विल स्माइल दे रहा था। हम उन सभी मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक एक कर कर सभी लोगों को मारने लगे थे और उनसे बचने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने प्लान को पूरा करने के लिए उस पर्सन के सामने आ जाता है और कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ। वह पर्सन पूछता है कि आप फाइट करने जा रहे हैं। ली कहता है हम जो कर सकते हैं हमें वो करना होगा क्योंकि हमें सरवाइव करना है। यह सुनकर वो पर्सन कहता है आप देखने से काफी पतले हैं लेकिन फिर भी आपकी बातों के अंदर काफी दम है। तभी हम देखते हैं जहाँ पर उस पर्सन के ऊपर एक गॉब्लिन ने अटैक कर दिया था और उसे डॉच करने के लिए वह पर्सन कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अचानक से ली अपने स्पीयर के साथ उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक करता है और फिर उस पर्सन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, और फिर वहाँ से भागते हुए कहता है हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। वह पर्सन भी ली के पीछे पीछे आने लगता है जिसे देख कर ली एक इविल स्माइल देते हुए कहता है तो ऐसा लगता है कि वह पर्सन मेरे जाल के अंदर फंस गया। तभी हम काफी सारे गॉब्लिन को देखते हैं जो ली के ऊपर अटैक कर देते हैं और ली एक एक कर कर उन सभी को मारने लगता है। लेकिन अचानक से एक गॉब्लिन ली के पीछे से अटैक कर देता है और ली को बचाने के लिए बीच में वह पर्सन आ जाता है और फिर मुस्कुराते हुए ली से कहता है कि आप सेफ हैं। यह देख कर ली अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि यह पर्सन काफी यूजफुल है, और फिर उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, और फिर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने उन्हें एक एंट्रेंस दिखता है और उसे देखकर वे सभी काफी खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है जहाँ पर कोई मदद मांग रहा था। जब ली अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन ने एक पर्सन को पकड़कर रखा था और वह पर्सन ली से मदद मांग रहा था। उसे देख कर ली अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर काफी ही ज्यादा सोचने लगता है। हम उस पर्सन को देखते हैं जो काफी उम्मीद भरी निगाहों से ली को ही देख रहा था। तभी ली अचानक से उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ने लगता है जिसे देखकर वह पर्सन काफी खुश हो जाता है। लेकिन ली असल में वहां से उस पर्सन के खाने को लेने के लिए आया था जिसे देखकर वह पर्सन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और फिर ली उसके खाने को लेकर वहां से भागने लगता है जिसे देखकर वह पर्सन चिल्लाकर कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके भी पास कोई भी रास्ता नहीं था और उसे भी न चाहते हुए ली के साथ वहां से जाना पड़ता है। हम उस पर्सन को देखते हैं जिसे उन सभी मॉन्स्टर ने घेर लिया था और फिर धीरे धीरे उसे खाने लगते हैं और वह सिर्फ मदद के लिए चिल्लाता रहता है। हम ली को देखते हैं जो उस पर्सन से माफी मांग रहा था, लेकिन अचानक से वह पीछे देखते हुए अपने मन में कहता है नहीं, मुझे उससे शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से अब हम काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ली उस पर्सन के साथ एक प्रिजन के अंदर आ गया था। तभी ली उस पर्सन से कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह सभी चीजें एक गेम की तरह हैं, क्योंकि गेम के अंदर भी हमारे पास स्टेटस विंडो होता है जिसके अंदर हम मॉन्स्टर को डिफीट कर कर लेवल अप कर सकते हैं और अपने स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फाइट करना होगा। और अगर हमें ताकतवर होना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन
अभी के लिए हमारे पास काफी सारा खाना और पानी है, जिससे हमारी सिचुएशन दूसरों से काफी अच्छी है और हम काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अचानक से उन दोनों के पास एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वे दोनों काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन असल में वह मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अपनी स्पेशल स्किल यानी कि माइंड आई का यूज करता है और फिर कहता है तो इसका मतलब यह मॉन्स्टर किसी को भी नहीं देख सकता, और फिर उस पर्सन को शांत रहने के लिए इशारा करता है और अपने वेपन को धीरे धीरे उठाने लगता है और फिर काफी तेजी से अपने वेपन के साथ उस मॉन्स्टर के आंखों के ऊपर अटैक कर देता है और काफी ब्रूटली उस मॉन्स्टर को मारने लगता है, जिसे देखकर वह पर्सन भी घबरा जाता है। हम दूसरी तरफ ली को देखते हैं जो काफी गुस्से में उस मॉन्स्टर की आंखों में अपने स्पीयर को घुसा रहा था और दर्द में वह मॉन्स्टर चिल्ला रहा था और फिर फाइनली ली उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और काफी ही ज्यादा हाफ रहा था। तभी अचानक से उसके स्ट्रेंथ में एक पॉइंट जुड़ जाता है और फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है मुझे जैसी उम्मीद थी। लेकिन वह पर्सन काफी एडमायर नजरों से ली को ही देख रहा था और ली को भी एहसास हो जाता है कि दूसरी साइड से काफी ही ज्यादा लाइट आ रही है। तभी ली उस पर्सन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है याद रखना, अगर मैं इस काम को कर सकता हूँ तो तुम भी इस काम को कर सकते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस काम को मुझसे भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। और फिर अपने मन में कहता है क्योंकि तुम्हारा एंडुरेंस 30 है। यह सुनकर वह पर्सन कहता है ब्रदर आपका नाम क्या है? ली मुस्कुराते हुए कहता है मेरा नाम ली कियांग है और फिर अपने मन में कहता है अब से मैं तुम्हें पूरी तरीके से यूज करूंगा। तभी वह मुस्कुराते हुए कहता है और मेरा नाम पार्क है, क्या मैं आपको ब्रदर ली कह सकता हूँ? यह सुनकर ली कहता है जैसा तुम चाहो और फिर उस मॉन्स्टर के स्किन को काट कर पार्क के लिए एक ड्रेस बना देता है, जिससे पार्क का इंडोरेंस एक पॉइंट से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पार्क रोते हुए कहता है ब्रदर और काफी ही ज्यादा इमोशनल था। और फिर आगे कहता है ब्रदर ली तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ली भी कहता है हाँ तुमने सही कहा और फिर मुस्कुराते हुए कहता है यहाँ से निकलने के बाद हमें एक क्लास को चूज करना होगा जिससे हम और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। लेकिन तभी अचानक से उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है और वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है, जिसकी वजह से ली घबराकर जब अपने साइड में देखता है तो दूसरी साइड एक लड़की जिसका नाम हयान था वह रोते हुए किसी मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी और उसके पीछे काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर पड़े थे, जिसे देखकर ली काफी घबरा जाता है और फिर पार्क से चिल्लाकर कहता है पार्क जल्दी से यहाँ से निकल लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहता है मुझे यहाँ से निकलना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और फिर हयान के ऊपर अपने स्किल यानी कि माइंड आई का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके सामने हयान का स्टेटस विंडो आ जाता है और जब वह हयान के स्टेटस विंडो को गौर से देखता है तो उसके अंदर उसका माना लेजेंडरी रैंक का था, जिसे देखकर ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि लेजेंडरी रैंक काफी ही ज्यादा रेयर है और उसे पाना इम्पॉसिबल है। और फिर अपनी ही जगह पर रुक जाता है। पार्क चिल्लाते हुए पीछे से कहता है ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन ली दूसरे ही ख्यालों में गुम था और फिर अपने मन में कहता है क्या जांग हयान असल में उसका माना लेजेंडरी रैंक का है। और फिर चिल्लाते हुए पार्क से कहता है पार्क हमें फाइट करनी होगी। पार्क कहता है लेकिन वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर है, क्या हम उनसे जीत सकते हैं? ली कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ लेकिन हमें उसे बचाना होगा। तभी हयान अपने सामने देखती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक पत्थर के पीछे बुला रहा था, जिसे देखकर हयान तुरंत ही उस पत्थर के पीछे जाने लगती है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो वहाँ पर आ गया था। तभी उसकी नजर पार्क पर चली जाती है, जिसे देखकर वह तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ली अपनी स्पीयर के साथ उस मॉन्स्टर के सीने के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अपनी पूरी स्पीयर को उस मॉन्स्टर के सीने के अंदर घुसा देता है और उसे भी मार देता है। तभी पार्क काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर चिल्लाकर कहता है ब्रदर ली जल्दी से उसे डॉच करो। हम ली के पीछे एक मॉन्स्टर के हाथ को देखते हैं जो ली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से कोई सिर्फ अपने एक ही स्लैश के साथ उन सभी
सभी मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आया होता है कि असल में अभी अभी क्या हुआ। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने उन सभी मॉन्स्टर के टुकड़े किए थे और फिर वह आकर ली के सामने खड़ा हो जाता है। ली हैरान होकर उसी को देख रहा था और फिर अपने मन में कहता है आखिरकार ये पर्सन कहाँ से आया है, और फिर उस पर्सन के ऊपर अपनी माइंड आई का यूज करता है, जिसकी वजह से उसका स्टेटस विंडो ली के सामने आ जाता है। और जब वह उसके सभी स्टेटस को देखता है तो उसके सभी स्टेटस की रैंक लेजेंडरी रैंक की थी, और यह देखने से नामुमकिन लग रहा था क्योंकि एक ही पर्सन के पास इतनी सारी लेजेंडरी रैंक का होना इम्पॉसिबल की तरह था। तभी उसकी नजर एक और नोटिफिकेशन पर जाती है जिस पर लिखा था रिग्रेसर ऑफ अल्टरनस। ली हैरान होते हुए कहता है क्या रिग्रेसर, इसका मतलब वह पर्सन फिर से पास्ट के अंदर रिग्रेस हुआ है। तभी पीछे से पार्क कहता है आपका शुक्रिया, मेरा नाम पार्क है। और आपका? वह पर्सन कहता है मेरा नाम किम है। तभी कि उसे एनालाइज करता है और एक नोटिफिकेशन आता है आपका टैलेंट इस पर्सन के सामने एक चींटी की तरह है, इसलिए आप कभी भी उस पर्सन से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, और अगर आप उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको खुद पर गर्व महसूस होना चाहिए। ली उसके लक को देखता है जो हेरोइक रैंक का था, कॉन्स्टिट्यूशन लेजेंडरी रैंक का, एजिलिटी लेजेंडरी रैंक का, स्ट्रेंथ लेजेंडरी रैंक का। उसके स्टेटस को देखकर ली अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस पर्सन के पास इस तरह के स्टेटस हैं, क्या ऐसा पॉसिबल भी है। तभी किम की नजर ली पर जाती है और फिर कहता है ऐसा लगता है कि तुम सभी फाइट में काफी अच्छे हो। यह सुनकर पार कहता है यह सब बस मेरे ब्रदर ली की वजह से हो पाया है। तभी ली किम के एबिलिटी को देखता है जो असल में एक स्वॉर्डमैन एक्सपर्ट था, जो एक लेजेंडरी रैंक की स्किल थी। किम के पास इतने अच्छे स्टेटस को देखकर ली को काफी जलन होने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए किम से कहता है मेरा नाम ली कियांग है और हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह सुनकर किम ली से हाथ मिलाते हुए कहता है मैं काफी सारे सर्वाइवर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने एक कैंप बनाया है। ली कहता है क्या एक कैंप, और आखिरकार उस कैंप के अंदर कितने लोग हैं। किम बताता है लगभग से 30 लोग, और उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो फाइट कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी हमारे कैंप के अंदर आओ। किम की सभी बातों को सुनकर ली अपने मन में कहता है क्या एक कैंप, ये तो एक बकवास चीज है। आखिरकार कौन ही ऐसे समय में इन सभी चीजों में अपना वक्त बर्बाद करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह पर्सन इस जगह के बारे में हर एक चीज जानता है, क्योंकि यह एक रिग्रेसर है जो फ्यूचर से आया है, और अगर मैं इसके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर लेता हूँ तो इससे मेरा काफी फायदा हो सकता है। और फिर किम से कहता है मुझे यह सुन के काफी अच्छा लगा, और फिर मुड़कर हयान की तरफ देखता है जो काफी डरी हुई थी, और फिर हयान के पास आकर अपने हाथ को आगे करता है और फिर मुस्कुराते हुए हयान से कहता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो। हयान ली को शुक्रिया करती है। तभी किम की नजर हयान पर चली जाती है जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाता है और फिर भागकर हयान के पास आने लगता है। हयान कहती है आखिरकार क्या हुआ, और मेरा नाम जंग हयान है। लेकिन दूसरी साइड किम हयान को देखकर काफी एक्साइटेड था और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम किम ह्यूंग संग है। किम के ऐसे रिएक्शन को देखकर ली को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हयान ली से चिपकते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी किम कहता है क्या मैं तुम्हें हयान कह सकता हूँ, और अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। यह सुनकर हयान काफी अजीब तरीके से कहती है ठीक है, और फिर ली के पीछे छुप जाती है। ली अपने मन में कहता है एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर में आया है, इसका मतलब वो यहाँ पर हयान को ही ढूंढते हुए आया था और वह पहले ही इस दुनिया का अंत देख चुका है। इसका मतलब वह फिर से आने वाले फ्यूचर को बदलना चाहता है और उन सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहता है जिससे वह एक काफी ताकतवर पार्टी फॉर्म कर सके। तभी हम हयान को देखते हैं जो ली को देखकर काफी शर्मा रही थी और फिर कहती है मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। यह सुनकर ली भी काफी प्यारी स्माइल देते हुए कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ली के ऐसे स्माइल को
देखकर हयान पूरी तरीके से पानी पानी हो जाती है। तभी ली अपने मन में कहता है, हयान जो फ्यूचर में चलकर एक आर्क मेज बनेगी और मैं उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और दूसरी साइड किम जो फ्यूचर से आया है, इसका मतलब ये दोनों मेरे लिए एक ट्रेजर हैं। और फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब मुझे इन लोगों का काफी अच्छे से यूज करना होगा, जिससे मैं काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकूं। और फिर हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर वे सभी लोग उस कैंप पर पहुंच गए थे और पहले से ही वहां पर काफी सारे लोग थे। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो भागते हुए किम की तरफ आ रही थी और फिर मुस्कुराते हुए किम से कहती है कि आप ठीक हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई नए लोग आए हैं। उसे देखकर ली अपने मन में कहता है, आखिरकार ये कौन है। और फिर उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है। माइंड आई का यूज करने की वजह से ली के सामने उसका स्टेटस विंडो आ जाता है और उसका नाम पार्क जिन्हा था और उसकी उम्र 29 साल थी। उसकी उम्र को देखकर ली किम की तरफ देखता है जिसकी उम्र 22 साल थी, लेकिन ली से बड़ी होने के बावजूद भी जिन्हा उसे बड़ा भाई बोल रही थी और इसकी वजह से ली कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी ली उसके डिस्क्रिप्शन को देखता है जहाँ पर सिस्टम ने लिखा था, प्लेयर ली कियांग आपको बधाई हो क्योंकि आपको आपका सोलमेट मिल गया जो आपकी तरह बिल्कुल कचरा है। उसे पढ़कर ली पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और फिर जीहा को देखते हुए कहता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटस विंडो बता रहा है कि असल में वो काफी सेल्फिश है। तभी सभी लोग जीहा को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और फिर जीहा उन्हें काफी करीब से देखने लगती है और उन्हें जज करने लगती है। जीहा के ऐसे लुक को देखकर ली अपने मन में कहता है, आखिरकार वो हमें इस तरह क्यों देख रही है। ऐसा लगता है कि वह देख रही है कि हम कितने काम के हैं। अगर बात करें पार्क की जो एक शील्ड वॉरियर है, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको पासिंग ग्रेड देगी। और अगर मैं हयान की बात करूं तो उसके पैरों में चोट लगी है, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे और हयान को पासिंग मार्क देगी। और जैसा ली ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, जहां पर जीहा काफी अच्छे से पार्क से बात करने लगती है, लेकिन पार्क बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेता और फिर ली की तरफ इशारा करते हुए कहता है, असल में मैंने कुछ भी नहीं किया था, यह सब बस मेरे ब्रदर ली की वजह से हो पाया है और मैं जिंदा बच पाया हूँ। पार्क की बात को सुनकर जीहा ली की तरफ देखती है और कहती है, ओ अच्छा ऐसी बात है। और फिर तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन को बदलकर काफी अच्छे से ली से बात करने लगती है और फिर सभी से कहती है, तो अब आप सभी जाकर आराम कर सकते हैं। और मुस्कुराते हुए ली से कहती है, ब्रदर ली आप मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा। जीहा को देखकर ली को समझ में आ जाता है कि असल में जीहा किस टाइप की पर्सन है और वो अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जीहा बिल्कुल मेरे ही जैसी है। किम को देखकर वहाँ के सर्वाइवर्स काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उन सभी को देखते हुए ली अपने मन में कहता है, ये इन सभी के लिए एक सेफ प्लेस है लेकिन मेरे लिए नहीं। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर किम आ गया था और फिर ली किम से कहता है, किम क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर काफी कम ही लोग हैं जो फाइट कर सकते हैं, आखिरकार ये जगह मेंटेन कैसी है। किम कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ की हालात काफी खराब है, हमारे पास न ज्यादा खाना और न ज्यादा पानी है और 30 लोगों का ध्यान रखना काफी मुश्किल है। ली कहता है, ये सभी लोग बस यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बस एक बोझ है। किम कहता है, ये लोग कोई बोझ नहीं है। ली कहता है, नहीं असल में ये सभी बोझ हैं और मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ। ली की बात को सुनकर किम काफी सैड हो जाता है। तभी साइड से पार कहता है कि आप यहाँ से जाने वाले हैं। ली कहता है, नहीं मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ भी कर लें तो इससे कुछ भी नहीं होगा। जिस बात को सुनकर किम और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तभी ली आगे कहता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करूंगा और मेरे साथ ही साथ पार्क भी तुम्हारी मदद करेगा। ली की बात को सुनकर किम काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ली आगे कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि ये सभी सर्वाइवर्स सर्वाइव करके यहाँ से बाहर निकले, लेकिन मैं तुमसे काफी अलग हूँ क्योंकि मैं दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। इसके लिए तुम मुझे सेल्फिश भी बोल सकते हो, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। किम कहता है, नहीं मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई भी किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा। किम की बात को सुनकर ली एक इविल स्माइल देते हुए अपने मन
में कहता है मेरा प्लान काम कर रहा है, इसका मतलब वह मुझसे फ्यूचर में चलकर किसी के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए नहीं कहेगा। और फिर आगे किम से कहता है अच्छा रहेगा अगर तुम अपने फ्यूचर के प्लान्स को हमें भी बताओ जिससे हम तुम्हारी मदद कर सकें। और फिर अपने मन में कहता है मैं इसे इसी तरह नहीं छोड़ सकता, इससे मुझे काफी फायदा हो सकता है। यह सुनकर किम मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम्हें इसके बारे में पता है? जैसा कि तुम्हें पता होगा कि ट्यूटोरियल के शुरुआत में हमें दो चॉइस दिया गया था, अटैक करो या फिर सरवाइव करो। ली कहता है मुझे नहीं लगता कि सरवाइव करना पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सरवाइव करोगे और यहाँ के सभी लोगों को बचाओगे तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही समय बीतता रहेगा ये सभी लोग भूख की वजह से मारे जाएंगे। किम कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ फ्यूचर में काम कर कर मुझे काफी अच्छा लगेगा। ले भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मुझे भी। और फिर अपने मन में कहता है उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया कि मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे एक टैलेंटेड पर्सन समझता है, जैसे कि एक स्ट्रेटजिस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। अगले सीन में हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर ली उन सभी के साथ आया था और वे सभी लोग उन सभी मॉन्स्टर के साथ मिलकर फाइट कर रहे थे और एक साथ मिलकर उन सभी मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। तभी अचानक से उन सभी के सामने स्टेटस विंडो आ जाता है और उन्हें एक नया क्लास चूज करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पर ली के पास 4 ऑप्शन आए थे, वॉरियर, आर्चर, मेज, कमांडर, जिसे देखकर ली काफी खुश हो जाता है। लेकिन उनमें से कमांडर रेयर रैंक का था और फिर कमांडर क्लास के डिस्क्रिप्शन को देखने लगता है जिसमें उसके पास कोई भी स्किल नहीं होगी, बस वह पीछे से सभी लोगों को ऑर्डर दे सकता है। और उन सभी को देखकर ली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस क्लास को चूज करे। तभी किम ली के पास आता है और ली उसे बताता है मेरे पास 4 ऑप्शन है, वॉरियर, आर्चर, मेज और कमांडर। आखिरकार मैं इनमें से कौन सा चूज करूं, क्योंकि कमांडर रेयर रैंक का है। कमांडर क्लास को सुनकर किम काफी हैरान हो जाता है। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर ली को समझ में आ जाता है कि असल में कमांडर क्लास एक बेकार क्लास है। लेकिन दूसरी साइड पार्क काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या एक कमांडर, आपको एक कमांडर ही चूज करना चाहिए, देखने से यह काफी कूल लगेगा। और अपने मन में ली को एक कमांडर के रूप में इमेजिन करने लगता है। तभी किम सोचते हुए ली से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक आर्चर क्लास चूज करना चाहिए, जिससे तुम पीछे रहकर भी सपोर्ट कर सकते हो। पार्क कहता है नहीं, ब्रदर ली एक कमांडर बनेंगे। लेकिन किम चाहता था कि ली एक आर्चर क्लास चूज करे और बस इसी वजह से किम और पार्क के बीच मामला गंभीर होने लगता है और वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ली उन सभी क्लास को देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मुझे क्या चूज करना चाहिए, और फिर उनमें से एक क्लास को चूज कर लेता है। तभी उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगते हैं, जिसे देखकर किम और पार्क तुरंत ही ली के पास आकर उससे पूछते हैं ली तुमने आखिरकार किस क्लास को चूज किया, क्या तुमने एक कमांडर को चूज किया? किम कहता है क्या तुमने एक आर्चर क्लास को चूज किया? ली उन दोनों से कहता है असल में मैंने मेज क्लास को चूज किया है। जिस बात को सुनकर पार्क पूरी तरीके से सैड हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। तभी किम पूछता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने आखिरकार मैजिशियन क्लास को क्यों चूज किया? ली मुस्कुराते हुए कहता है बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे चूज करना चाहिए। और फिर अपने मन में कहता है इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अगर मैंने कमांडर क्लास को चूज किया होता तो मुझे कोई भी स्टेट पॉइंट नहीं मिलते और मेरे पास फाइट करने के लिए कोई भी एबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं मेज क्लास की बात करूं तो उससे मुझे काफी सारे स्टेट पॉइंट मिले हैं और मेरा माना भी इंक्रीज हो गया है। और फिर अचानक से ली के मन में काफी सारा नॉलेज आने लगता है जो असल में सिस्टम उसके मन में डाल रहा था। और फिर वह अपने स्टेट को देखता है जहाँ पर उसका माना 3 पॉइंट हो गया था। और जब वह अपने डिस्क्रिप्शन को देखता है तो उसमें अभी भी कचरा लिखा था। लेकिन ली काफी खुश था क्योंकि मेज क्लास उसके लिए काफी यूजफुल है। और फिर पार्क से पूछता है पार्क तुमने किस क्लास को चूज किया? यह सुनकर पार्क कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन आए हैं, पहला शील्ड वॉरियर, दूसरा प्रिस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रिस्ट चूज करना चाहिए। यह सुनकर ली और किम दोनों एक साथ कहते हैं नहीं, शील्ड वॉरियर चूज करो, जिसे सुनकर पार्क को शील्ड वॉरियर ही चूज करना पड़ता है। और फिर मुस्कुराते हुए ली से कहता है अब से मैं एक शील्ड वॉरियर
हूँ और मैं काफी अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ली मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है पार्क अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसका मतलब मैं फ्यूचर में चलकर इसे और भी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तभी किम कहता है अच्छा, लेकिन आखिरकार हमें खाने को किस तरह डिवाइड करना चाहिए। ली उनमें से 2 बैग को उठा लेता है और फिर बचे हुए सारे बैग किम को दे देता है और कहता है हमारे लिए इतना काफी है, जिसकी वजह से किम काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को शुक्रिया करता है। अगले सीन में हम सर्वाइवर कैंप को देखते हैं जहाँ पर जीहा कुछ खा रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आकर कहती है कि वे सभी वापस आ गए क्योंकि मुझे काफी भूख लगी है। जीहा कहती है क्या तुम इस ब्रेड को खाना चाहोगी? यह सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी जीहा अपने साइड में देखती है जहाँ पर एक पर्सन था जो काफी ही ज्यादा भूखा था और वह जीहा के खाने की ही तरफ देख रहा था। तभी जीहा उस ब्रेड के 2 टुकड़े करती है और फिर एक उस लड़की को देती है और दूसरा तुम्हारे लिए, जो यहाँ पर बैठकर बस आराम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी साइड वह पर्सन किसी भूखे कुत्ते की तरह उन सभी गिरे हुए खाने को खाने लगता है और जीहा को काफी शुक्रिया करने लगता है। तभी जीहा पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर वे सभी लोग डंजन से वापस आ गए थे। किम को देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और तुरंत ही जीहा किम के पास आ जाती है और फिर कहती है मैं इन सभी खाने को सभी लोगों के बीच बांट दूंगी, इसलिए आप जाकर आराम कर सकते हैं। किम भी कहता है मैं इन सभी कामों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तभी अचानक से ली के पास भी एक पर्सन आ जाता है और कहता है मिस्टर ली, मैं आपके बैग को संभाल सकता हूँ, इसलिए आप आराम से मुझे अपना बैग दे सकती हैं। ली मुड़कर उस पर्सन की तरफ देखता है और फिर उसे इग्नोर कर कर वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर पार्क कहता है कि हम सच में उन लोगों के साथ अपने खाने को शेयर नहीं करेंगे। ली कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम कोई समाज सेवक नहीं हैं। पार्क कहता है हाँ आपने सही कहा, लेकिन इससे हमारा रेपुटेशन काफी बिगड़ जाएगा। यह सुनकर ली कहता है अगर ऐसी बात है तो उनसे जाकर कह दो कि अगर उन्हें खाना है तो उसके लिए उन्हें फाइट करना होगा। और फिर मुड़कर जीहा की तरफ देखता है जो उन लोगों के बीच खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और फिर अपने मन में कहता है ली जीहा, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो किम के यहाँ से जाने के बाद वही इस जगह को संभालती है और अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो जब किम यहाँ पर नहीं होता तो वही यहाँ की किंग होती है और उसके ही ऑर्डर को सभी लोग मानते हैं। और फिर अपने आसपास देखता है जहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन दूसरी साइड काफी सारे लोग कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे थे। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो हयान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो, जल्दी से काम करो। हयान उससे माफी मांगती है लेकिन वह पर्सन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम लोग भूख की वजह से मरना चाहते हो, इसलिए जल्दी से इस काम को पूरा करो। हयान को इतनी मेहनत करता हुआ देखकर ली मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हयान के साथ क्या हो रहा है। और फिर पार्क से कहता है पार्क क्या तुम्हें जंग हयान के बारे में याद है जिससे हम पिछली बार मिले थे। और फिर उसी बैग को आगे करते हुए कहता है इस बैग को जाकर उसे दे दो। पार्क पूछता है आखिरकार इतना अचानक से क्यों, लेकिन तभी उसके दिमाग की लाइट जलती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है लगता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप इस काम को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं क्योंकि मैं इस काम को काफी अच्छे से कर दूंगा। हम हयान को देखते हैं जो सच में काफी ही ज्यादा मेहनत कर रही थी और उसे देखते हुए ली काफी उदास होकर अपने मन में कहता है हमारी हयान काफी ही ज्यादा थकी हुई और अकेली है और हम ही एक ऐसे हैं जो उसका ध्यान रख रहे हैं। और फिर एक ईविल की तरह हंसते हुए अपने मन में कहता है फ्यूचर में चलकर हयान मेरी और भी ज्यादा थैंकफुल रहेगी क्योंकि अभी के लिए वह काफी कमजोर और दुखी है और अगर इस सिचुएशन में मैंने उसकी मदद की तो वह पूरी तरीके से मेरे ऊपर यकीन करेगी। तभी पार्क हयान के पास जाने लगता है लेकिन अचानक से वह रुक जाता है क्योंकि हयान के पास पहले से ही कोई आ गया था और उसके हाथों में एक ब्रेड था और फिर वह हयान को देते हुए कहता है क्या तुम इसे खाना चाहोगी, जिसे देखकर ली काफी गुस्से में अपने मन में कहता है रुको। और फिर उसे देखते हुए कहता है आखिरकार वो बास्टर्ड कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की।
आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी अपने खाने को इसी तरह किसी को भी नहीं देगा। तभी पार्क पीछे मुड़कर ली की तरफ देखता है और ली उसे आगे जाने के लिए कहता है, जिसे देखकर पार्क आगे जाने लगता है। तभी हम उसी पर्सन को देखते हैं जो हयान को उसी ब्रेड को देते हुए कहता है, मैं जीहे के काफी क्लोज हूँ, इसलिए मुझे काफी आसानी से ये मिल गया। और फिर उसे हयान को देते हुए कहता है, तुम इसे ले सकती हो। हयान कहती है, क्या सच में? वह पर्सन आगे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम इस समय काफी मुश्किल में हो। उसकी बात को सुनकर हयान उस ब्रेड को ले लेती है और फिर उसे खाते हुए अपने मन में कहती है, कितना अच्छा पर्सन है। तभी उसके मन में ली आता है, जिसके बारे में सोचकर ही वो काफी ही ज्यादा शर्माने लगती है और फिर अपने मन में कहती है, आखिरकार अभी के लिए वो क्या कर रहा होगा। तभी साइड से वही पर्सन यानी कि सियोकू कहता है, क्या यह ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारे थोड़ा और क्लोज हो जाऊं। हयान को लगता है कि सियोकू उसका फ्रेंड बनना चाहता है, जिसके रिप्लाई में वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। तभी हयान काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि सियोकू उसे टच करने लगता है और फिर वह काफी अजीब तरीके से कहता है हयान, लेकिन हयान उससे अपने हाथ को छुड़वाने लगती है और फिर काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहती है, आखिरकार तुम अचानक से ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। लेकिन सियोकू काफी गुस्से में हयान से कहता है, हयान क्या तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने किसी चैरिटी को खोल रखा है और सभी को फ्री में कुछ भी बांटता फिरूंगा? अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने एहसान किया है तो तुम्हें भी उसके ऊपर एहसान करना चाहिए। और अभी अभी मैंने तुम्हें खाने के लिए ब्रेड दिया। और फिर उसके हाथ को खींचकर काफी गुस्से में कहता है, अगर तुम यहाँ पर काफी अच्छे से रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर एक बात को मानना होगा, नहीं तो यहाँ की सिचुएशन तुम्हारे लिए खराब हो सकती है। हम पार्क को देखते हैं जो काफी गुस्से में था और फिर उसके पास आकर कहता है, अगर तुम अपने हाथ को तुड़वाना नहीं चाहते तो उससे दूर हो जाओ। लेकिन सियोकू उसकी बात को नहीं मानता, जिसकी वजह से पार्क उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वह उसके हाथ को नहीं तोड़ता और बस उतने ही अटैक की वजह से वह दर्द में चिल्लाने लगता है और फिर उसे उठाकर एक काफी पावरफुल पंच उसके फेस पर मारता है, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान उसी पर चला जाता है। और ली साइड में खड़ा होकर उस पूरे ड्रामा को देख रहा था। उस पंच की वजह से सियोकू के नाक से ब्लड निकलने लगा था और उस ब्लड को देखकर सियोकू पूरी तरीके से पागल सा हो गया था और बच्चों की तरह रोने लगता है। तभी पार्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में आकर हयान उसे रोक देती है और फिर कहती है, मैं ठीक हूँ, इसलिए आप रुक सकते हैं। तभी वहाँ पर जिन्हा आ जाती है और फिर सियोकू के पास जाकर कहती है, आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? और फिर चिल्लाते हुए पार्क से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर फाइट करना फॉरबिडन है? आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ? पार्क उससे कहता है, उसने फोर्सफुली हयान के हाथ को पकड़ लिया था और उसे हराश करने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसे अपने आंखों से देखा था। जिन्हा पूछती है, सियोकू क्या यह सच है? तभी सियोकू कहता है, नहीं, क्योंकि मैंने गलती से उसके हाथ को पकड़ लिया था। जब मैंने उससे पूछा क्या मैं उसके क्लोज आ सकता हूँ तो उसने हाँ कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके बात को गलत समझ लिया। तभी जिन्हा सियोकू के साइड को लेते हुए कहती है, हयान तुम क्या कर रही हो? जल्दी से सभी लोगों को क्लियरली बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन हयान काफी घबराई हुई थी और फिर कहती है, असल में लेकिन उसके आसपास के लोग उसके बारे में काफी अजीब बातें करने लगते हैं और उसे काफी अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से हयान काफी घबरा जाती है और कहती है, आखिरकार ये लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अर्थ पर भी मेरे पास कोई नहीं था जो मेरे ऊपर यकीन करे। आखिरकार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर रोते हुए कहती है, उसकी बात सच है, लेकिन उसने अचानक से मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझसे काफी अजीब तरीके से बात करने लगा और उसने मुझे डराया कि अगर मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ तो मुझे उसके बात को मानना पड़ेगा। जिन्हा कहती है, तो अंत में जाकर सियोकू की बात सच निकली। जब उसने तुमसे पूछा कि वह तुम्हारे क्लोज होना चाहता है तो आखिरकार तुमने एग्री क्यों किया? हयान रोते हुए कहती है, यह बात सच है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि उसका दूसरा मतलब है, मुझे लगा कि वह मेरा दोस्त बनना चाहता है। तभी जिन्हा काफी गुस्से में हयान से कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि रोने से यह मामला इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा?
जाएगा और फिर पार्क से कहती है यह काफी अच्छी बात है कि आप उसे बचाने के लिए गए थे, लेकिन आपको सोच समझकर काम करना चाहिए। तभी हयान झुकते हुए जीना से माफी मांगने लगती है, लेकिन जीना उससे कहती है माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा और फिर काफी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है कम से कम इस पर्सन से माफी मांगो जिसे तुम्हारी वजह से चोट लगी है। जीना की बात को सुनकर हयान पूरी तरीके से सुन पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। तभी जीना मुस्कुराते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जमीन पर झुककर माफी की भीख मांगो। हयान काफी घबराई हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। तभी हम ली को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा लगता है कि टाइम हो गया और फिर उन लोगों के पास जाते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर अपने मन में कहता है मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन इस समय मुझे हयान की मदद करनी होगी। और फिर जीना से कहता है जीना क्या तुम पागल हो गई हो। जीना कहती है आपका इससे क्या मतलब है। तभी ली कहता है यहाँ पर कोई मजाक नहीं हो रहा और फिर सभी लोगों से कहता है क्या तुम सभी शोर कर कर मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाना चाहते हो। जिस बात को सुनकर वे सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी जीना आगे कहती है असल में यह सिचुएशन, लेकिन ली उसे बीच में टोकते हुए कहता है मैंने देखा था कि यहाँ पर क्या हुआ था और जीना तुमने जैसा कहा था कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन विक्टिम है और ऊपर से सभी लोग मिलकर एक ही पर्सन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आम बात है कि वह डर जाएगी। जीना चिल्लाते हुए कहती है लेकिन इसमें गलती हयान की है। ली पूछता है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि इसके अंदर सियोकू की गलती बिल्कुल भी नहीं है। जिस बात को सुनकर जीना तुरंत ही चुप हो जाती है और ली मुस्कुराते हुए कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं बोलोगी, क्योंकि अगर तुमने हाँ कह दिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी होगी। और फिर हयान के पास जाकर कहता है अगर मैं सच कहूँ तो हयान कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। जिस बात को सुनकर हयान काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन दूसरी साइड जीना चिल्लाते हुए कहती है आपको इस पर इतना यकीन क्यों है, क्योंकि आप कुछ ही दिन पहले उससे मिले हैं। ली कहता है अगर स्कूल के अंदर कोई फ्रेंड आपके करीब आना चाहता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे अपने साथ सोने देंगे, इसलिए तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए कि इसके अंदर गलती किसकी है। ली की सभी बातों को सुनकर जीना के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता और फिर वह पीछे मुड़कर सभी लोगों की तरफ देखती है जहाँ पर सभी लोग ली की साइड ले रहे थे। और यह देखकर जीना पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए ली से कहती है कि यांग ओप्पा क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। तभी वह काफी घबरा जाती है क्योंकि ली काफी इविल तरीके से मुस्कुराते हुए उसे ही घूर रहा था। और फिर अपने मन में कहता है ली जी हाँ अब से तुम ध्यान से देखना, क्योंकि इस कैंप का किंग बदल चुका है। और फिर उसके सर से क्राउन को उतार कर खुद ही पहन लेता है और फिर कहता है जल्दी से सियोकू को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाओ। यह सुनकर वे दोनों सियोकू को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाने लगते हैं और फिर ली उन सभी को वहां से भेज देता है। तभी ली मुस्कुराकर जीना को देखकर वहां से जाते हुए कहता है अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी साइड इन सब की वजह से जीना काफी इरिटेट हो गई थी। अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ली हयान के साथ था और फिर उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन हयान काफी हिचकिचा रही थी। तभी ली मुस्कुराते हुए कहता है तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ली के ऐसे चार्म को देखकर हयान ली से काफी अट्रैक्ट हो जाती है और फिर अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है अचानक से सियोकू मेरे पास आ गया और फिर ली को उन सभी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लगती है। लेकिन असल में ली को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वह हिचकिचाकर बोल रही थी। तभी हयान उसे शुक्रिया करती है और फिर कहती है आपने मेरे ऊपर काफी एहसान किया है, आखिरकार मैं आपको रीपे कैसे कर सकती हूँ। ली कहता है मेरा ऐसा करने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन की तरह दिखती हो और तुम्हारा एज भी उसी के बराबर है और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। और फिर अपने मन में कहता है यह सब झूठ है, मैं बस इसे थोड़ा सा कंफर्ट करने के लिए यह सब बातें बोल रहा हूँ और अगर मैं उसे अपनी छोटी बहन बना लेता हूँ तो इससे फ्यूचर में चलकर मुझे ही फायदा होगा। तभी ली पूछता है तुम्हारे बारे में क्या। हयान कहती है मेरी दो बड़ी बहन थी लेकिन उनसे बात किए हुए काफी लंबा समय हो गया। ली पूछता है और तुम्हारे पेरेंट्स। हयान कहती है वो नहीं रहे। यह सुनकर ली कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे
के अंदर काफी चीजें सिमिलर है। यह सुनकर हयान भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। ली अपने मन में कहता है, यह काफी अच्छी बात है कि मेरा प्लान काफी आसानी से पूरा हो रहा है। और फिर हयान से कहता है, तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो। हयान शर्माते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो अब से मैं नॉर्मली बात करूंगी। तभी ली फिर से हयान के ऊपर माइंड आई का यूज करता है और उसके स्टेटस को देखता है जहां पर उसका क्लास लिस्ट था, यानी कि अभी के लिए उसके पास कोई भी क्लास नहीं है। और फिर उसके स्टेट को देखता है जहां पर अभी भी उसके स्टेट काफी हाई थे और उनका रैंक भी काफी ही ज्यादा हाई था। और फिर अपने मन में कहता है, मैं काफी आसानी से उसे एक मेज बना सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तभी वहां पर कोई आता है और कहता है कि योंग ओप्पा, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। उस आवाज को सुनकर ली मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा जल्दी आ गई। और फिर हयान से कहता है, क्या तुम 1 मिनट के लिए यहाँ से जा सकती हो, हमें कुछ बात करनी है। यह सुनकर हयान वहाँ से जाने लगती है और जीना उसे ही घूर रही थी। तभी ली जीना से पूछता है, जीना तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। जीना कहती है, मैं बस माफी मांगना चाहती थी, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे पता चला कि मैं गलत थी। तो क्या आप इस सिचुएशन को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं सिचुएशन को सॉल्व कर दूंगी। ली कहता है, जैसा तुम चाहो, क्योंकि शुरुआत से ही तुम यहाँ की सभी चीजों को मैनेज कर रही थी और मैं ही बाहर से आया था, इसलिए मैं इसके बीच नहीं आऊंगा। जीना कहती है, मेरा यह मतलब नहीं है। ली कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ वो फ्यूचर में चलकर ना हो और मुझे सिचुएशन के बीच इंटरफेयर ना करना पड़े। और फिर अपने मन में कहता है, ली जिन्हा, तुम और मैं काफी अच्छे से लोगों को समझते हैं और अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें पॉलिटिक्स का यूज करना होगा, लेकिन तुम सभी चीजों को कंट्रोल करना चाहती हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कभी भी लाइन को क्रॉस मत करना। तभी अचानक से जिन्हा अपनी जगह से उठ जाती है और फिर आकर ली के साइड में बैठ जाती है। ली को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जिन्हा उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसलिए फ्यूचर में चलकर मैं आपके बीच में कभी भी नहीं आऊंगी और कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं करूंगी। और फिर मुस्कुराते हुए आगे कहती है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि अभी के लिए आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपको पता है कि योंग ओप्पा। ली उसकी तरफ देखता है जो काफी ही ज्यादा शर्माते हुए कहती है, मुझे एम्बिशियस लोग काफी पसंद हैं और जब भी मैं आपकी तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे टाइप के हैं, इसलिए क्या हमें एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए, इसलिए क्यों न हम साथ मिलकर काम करें। और मुझे मालूम है कि आप जंग हयान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आप उसके सामने अच्छा दिखना चाहते हैं और ऊपर से वह लड़की काफी कमजोर है, इसलिए मैंने उस समय सियोको की साइड ली थी, क्योंकि हयान के सियोको से भी ज्यादा दुश्मन है। इसलिए मैं जो कह रही हूँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। ले मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। और वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी ली कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। जीना भी कहती है, हाँ आपने सही कहा। और फिर अचानक से वे दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और कहती हैं, असल में तुम मेरे सोलमेट हो। और अगर आपको सोलमेट का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सोलमेट उसे कहते हैं जिसमें दो लोगों को एक दूसरे से मिलना उनके डेस्टिनी में लिखा होता है और वे दोनों मिलकर रहते हैं। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर सियोकू एक स्टेज के ऊपर झुका हुआ था और फिर चिल्लाते हुए सभी लोगों से माफी मांग रहा था और मिस हयान से भी माफी मांग रहा था। सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंप के अंदर ली की इज्जत जीना से काफी ज्यादा है और मैंने सुना है कि हयान ली के लिए एक ट्रेजर की तरह है जिसका वह काफी अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके बारे में क्या अच्छा है। दूसरा पर्सन उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ नहीं तो वे लोग सुन लेंगे। हम ली को देखते हैं जो उन्हीं लोगों को घूर रहा था और देखने से काफी गुस्से में लग रहा था। तभी हम वही रात के सीन को देखते हैं जहाँ पर ली
जीना से कहता है तुम सियोकू के ऊपर नजर रखना और अगर वह कुछ अजीब करता है तो उसके बारे में मुझे बता देना। जीना कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या सच में उस लड़की के अंदर कुछ खास है जिसकी वजह से ओप्पा उससे इतना ऑब्सेस्ड है। ली उसे कोई भी जवाब नहीं देता और फिर आगे कहता है नूना तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। नूना सुनकर जीना पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और कहती है आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आखिरकार नूना से आपका क्या मतलब है, क्योंकि जीना ने अपनी उम्र किसी को भी नहीं बताई थी और वह ली से 4 साल बड़ी थी। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ली अपने मन में कहता है मैंने उससे हाथ मिलाकर काफी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ दिनों से मुझे हयान का रोना धोना सुनना पड़ रहा है। तभी हयान कहती है यह काफी अच्छी बात है कि आप मेरे साथ यहाँ पर हैं, यहाँ तक कि आपने मुझे मैजिक भी सिखाया है। ली कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या तुम अब बेसिक मैजिक का यूज कर सकती हो। हयान कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी ली अपने मैजिक का यूज करते हुए वहाँ पर फायर को ले आता है और फिर कहता है तुम्हें बस इतना ही करना है। उस छोटे से फायर को देखकर हयान काफी खुश हो जाती है और फिर कहती है यह तो काफी अमेजिंग है। ली कहता है जब तुम्हें तुम्हारा क्लास मिल जाएगा तो तुम काफी आसानी से मैजिक का यूज कर सकोगी और मैं जल्द ही किम के साथ डंजन में जाने वाला हूँ जहाँ पर तुम भी हमारे साथ चल सकती हो और प्रैक्टिस कर सकती हो। यह सुनकर हयान काफी खुश हो जाती है और कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। तभी ली वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। तभी हयान कहती है ओप्पा लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई है, क्योंकि अचानक से मेरा माना फिर से इंक्रीज हो गया है। ली कहता है क्या सच में, और फिर अपने मन में कहता है तुम जल्द ही काफी ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगी, मुझे उस दिन का इंतजार है। और फिर उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है जिसकी वजह से हयान का स्टेटस उसके सामने आ जाता है। हम देखते हैं जहाँ पर हयान के पास पहले से ही मेज का क्लास था जिसे देखकर ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि हयान ने कहा था कि अभी के लिए उसके पास कोई भी क्लास नहीं है। उस बात को याद कर कर ली अपने मन में कहता है आखिरकार ये क्या है, उसके पास पहले से ही मेज का क्लास है। तभी साइड से फिर से हयान कहती है ओप्पा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार मैं माना का यूज कैसे कर सकती हूँ। ली घबराते हुए अपने मन में कहता है झूठ, तो इसका मतलब हयान मुझसे इतने समय से झूठ बोल रही थी, आखिरकार वो क्या करना चाहती है। और फिर हयान से कहता है क्या तुम माना को हैंडल कर सकती हो। हयान कहती है हाँ अगर मैं कोशिश करूं। तभी ली घबराते हुए अपने मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे माना का यूज करना ना आता हो, क्योंकि उसके पास मोस्ट्रस एबिलिटी है जिससे वह काफी आसानी से माना का यूज कर सकती है। अगर ऐसी बात है तो हमें साथ मिलकर मैजिक का यूज करना चाहिए। और फिर हयान को मैजिक सिखाने लगता है। तभी हयान एक छोटे से फायर को कास्ट कर लेती है, लेकिन वह जानबूझकर उस फायर को गायब कर देती है और फिर कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इसे अच्छी तरीके से नहीं सीख पाई। लेकिन ली को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो अपने मन में कहता है उसने ऐसा जानबूझकर किया। तभी वहाँ पर हियंग आ जाती है और फिर कहती है कि आपके पास थोड़ा समय है, और असल में वह ली जिन्हा की एक चमची थी। ली उसे देखते हुए अपने मन में कहता है आजकल मैं इसे काफी बार देख रहा हूँ, आखिरकार यह क्या करना चाहती है। और फिर हयान से कहता है हयान तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। हयान मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है और फिर वहाँ से जाने लगती है। ली पूछता है क्या कुछ हुआ है। तभी हियंग कहती है कुछ नहीं, असल में मैं भी डंजन में हंट करने के लिए जाना चाहती हूँ, तो क्या आप इसके बारे में किम से बात कर सकते हैं। ली उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है और उसके स्टेट को देखता है जो काफी अच्छे थे। और फिर हियंग से कहता है मैं हयान को लेकर जाने वाला था। हियंग कहती है आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं उस छोटी बच्ची से ज्यादा कैपेबल हूँ। यह सुनकर ली अपने मन में कहता है आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो। वह फ्यूचर में चलकर एक ग्रेट मेज बनेगी। और फिर उससे कहता है मैं इसके बारे में किम से बात करूंगा, लेकिन तुम्हें ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। हियंग कहती है आप इसके बारे में किम से कह दीजिए, मेरे लिए इतना काफी है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी स्टेज के ऊपर आ गए थे और
जीना सभी लोगों को इकट्ठा कर रही थी। तभी किम सभी लोगों से कहता है हम जल्द ही डंजन में जाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास लोगों की कमी है, इसलिए जो भी जाना चाहता है वो हमें बता सकता है। सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हयान ली के साथ डंजन में जाने वाली है। आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या है जिसे ली इतना पसंद करता है। मैं सच में उसके साइड जाना चाहती हूँ। उन सभी की बात को सुनकर हयान अपने कान को बंद कर लेती है और फिर उन सभी पलों को याद करते हुए कहती है उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल फट जाएगा, मैं फिर से ओप्पा को देख पाऊंगी, लेकिन मुझे काफी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं पहले से ही मैजिक का यूज कर सकती हूँ तो वे मुझे कुछ भी नहीं सिखाएंगे, जिससे मैं उनसे काफी दूर हो जाऊंगी। तभी वहाँ पर हियंग आ जाती है और फिर हयान से कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया, और फिर मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम ली कियंग को पसंद करती हो। यह सुनकर हयान पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। तभी हियंग उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ली तुम्हारे बारे में परवाह करता है। हयान घबराते हुए कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तभी हियंग आगे कहती है तुम्हें खुद को लक्की समझना चाहिए क्योंकि ली तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सोचती होगी कि ली तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूँ कि ली किस टाइप का पर्सन है। ली कियांग के जैसे लोग किसी के भी ऊपर यकीन नहीं करते और काफी आसानी से लोगों से थक जाते हैं, और जो भी उनके काम का नहीं होता वे लोग उसे फेंक देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ली जल्द ही तुम्हारे जैसे एक कमजोर पर्सन से थक जाएगा और तुम्हें फेंक देगा। इन सभी बातों को सुनकर हयान घबराते हुए अपने मन में कहती है नहीं, ओप्पा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, वे दूसरों से अलग है। तभी हियंग आगे कहती है मुझे पूरा यकीन है कि जो कोई भी तुमसे अच्छे से बात करता होगा वो जल्द ही तुमसे थककर तुम्हें फेंक देता होगा। हियंग की बात को सुनकर हयान को तुरंत ही अपने दोनों बड़ी बहन की याद आती है जिन लोगों ने भी हयान को फेंक दिया था। तभी हियंग आगे कहती है अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो तुम ली का पीछा छोड़ दो क्योंकि मैं उसके साथ तुमसे भी ज्यादा अच्छी लगूंगी। तभी किम अनाउंस करता है अगले हंट में हमारे साथ जंग हयान और हियंग जाएंगे। यह सुनकर हियंग कहती है ऐसा लगता है कि मेरा नंबर आ गया, और फिर वहां से जाते हुए कहती है तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन उसकी सभी बातों की वजह से हयान रोने लगी थी और फिर उन सभी पलों को याद करते हुए कहती है ओप्पा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन है और उन्होंने कहा था कि वो मुझे कल मैजिक के बारे में सिखाएंगे। मुझे उनके ऊपर यकीन है और वह पर्सन मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझसे झूठ बोल रही है। ओप्पा मुझे बिल्कुल भी मत फेंकना प्लीज, कभी भी नहीं। तभी ली हियंग से हाथ मिलाता है जिसे देखकर हयान और भी ज्यादा रोते हुए कहती है ओप्पा बिल्कुल भी नहीं, मैं उस पर्सन से नफरत करती हूँ, उससे हाथ मत मिलाइए, नहीं ऐसा मत करिए। और फिर उसी बात को याद करती है जहाँ पर हियंग ने कहा था मैं तुमसे भी अच्छा ली को सूट करती हूँ। इन सब की वजह से हयान पूरी तरीके से टूट जाती है और मानो वह पागल हो गई थी। हम किम को देखते हैं जो सभी लोगों से कहता है हमारे पास खाने की काफी कमी है और हमें उसे बाहर जाकर लाना होगा, और फिर स्टेज पर ली को बुलाता है। तभी ली वहां पर आने के बाद अपने मैजिक की हेल्प से फायर का यूज करता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ली उन सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पूरा दुनिया एक गेम की तरह है और हमें बस मेहनत करनी होगी जिससे हम ताकतवर हो जाए। मैं भी शुरुआत में काफी कमजोर था लेकिन अपने क्लास को चेंज करने के बाद मैं एक मेज बन गया, और अगर तुम सभी ऐसे ही डरते रहे तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए अगर मैं इन सभी कामों को कर सकता हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग भी कर सकते हो। जिस बात को सुनकर सभी काफी मोटिवेट हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के नाम के नारे लगाने लगते हैं। तभी किम आगे कहता है तो ट्रायल के लिए हम अपने साथ दो लोगों को लेकर जाएंगे, जंग हयान और हियंग। हम हियंग को देखते हैं जो स्टेज पर जाने लगती है और काफी खुश थी, और फिर ली से हाथ मिलाते हुए कहती है अब से आप मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ली भी उससे हाथ मिलाता है और फिर उसके काफी करीब आ जाता है जिसकी वजह से हियंग काफी ही ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है क्या तुमने अभी अभी हयान के साथ कुछ किया। जिस बात को सुनकर हियंग काफी ही
ही ज्यादा घबरा जाती है। ली उससे मुस्कुराते हुए कहता है यह एक वार्निंग है, इसलिए आगे से फिर कभी भी हयान के करीब मत जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए चीजें काफी मुश्किल हो सकती है। क्या तुम समझ गई? हियंग घबराते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। ली उससे मुस्कुराते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो आगे से हम साथ मिलकर अपना बेस्ट देंगे। और फिर हयान की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार वो स्टेज पर क्यों नहीं आ रही। लेकिन इन सभी बातों को सोचकर ही हयान मानो पागल हो रही थी और फिर घूर कर ली की तरफ देखती है। उसके इतने भयानक अपीयरेंस को देखकर ली की रूह कांप जाती है और वह घबराते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार अभी अभी क्या हुआ, क्या यह एक भ्रम था या फिर कुछ और। अचानक से ली के ऐसे हालत को देखकर पार्क उसको लेकर काफी परेशान हो जाता है। तभी हम हयान को देखते हैं जो ली को देखकर मुस्कुराते हुए उसे हाय करने लगती है। लेकिन दूसरी साइड इन सब की वजह से ली घबराया हुआ था और अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हम हियंग को देखते हैं जो काफी परेशान थी और फिर ली के उन्हीं सभी बातों को याद करते हुए अपने मन में कहती है कि उसने मुझे हयान को धमकाते हुए देख लिया था, नहीं इससे मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पहुँचने के लिए अपनी पूरी मेहनत की थी और जीहे से रिक्वेस्ट भी की थी जिससे मैं इस हंटिंग पर जा सकूं। तभी साइड से जीहे कहती है हियंग मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम कल काफी अच्छा करोगी और तुम ली का ध्यान रखना और उसके हर एक बात को मानना। यह सुनकर हियंग हैरान होते हुए कहती है क्या तुम मुझसे कहना चाहती हो कि मैं ली की एक नौकर की तरह उसकी हर एक बात मानूं? जीहा मुस्कुराते हुए कहती है क्या तुम उसकी नौकर नहीं बनना चाहती? और मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद हैं और अगर तुमने ली से काफी अच्छे कनेक्शन बना लिए तो तुम्हें फ्यूचर में काफी फायदा भी हो सकता है और मैं इन सभी केसों में कभी भी रिस्क नहीं लेती। जीहे की बात को सुनकर हियंग अपने मन में कहती है मैंने पहले से ही उसे उकसा दिया और फिर ली की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है वो यहाँ पर अचानक से आ गया, उसके यहाँ पर आते ही उसने सभी चीजों को कंट्रोल कर लिया, यहाँ तक कि जीना भी उसके हर एक बात को मानती है। मैं उसे गुस्सा नहीं दिला सकती और अगर ली ने मुझे पीछे छोड़ दिया तो मैं हयान से भी बड़ी एक लूजर बन जाऊंगी। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा और इसके लिए मुझे ली का फेवर गेन करना होगा जिससे मैं फ्यूचर में जी सकती हूँ। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोग डंजन के बाहर आ गए थे। तभी किम उन सभी से कहता है ली, हयान और हियंग ये तीनों हमें सपोर्ट करेंगे और हमें हयान और ली के सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना है और उन्हें कुछ भी नहीं होने देना है, इसलिए सभी लोग अपना पूरा ध्यान देना। ली हयान को देखते हुए अपने मन में कहता है क्या सच में वे सभी एक भ्रम था? आखिरकार मैंने उस समय क्या देखा था? क्या मैं आजकल हयान के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? तभी हयान ली की तरफ देखती है और फिर एक काफी प्यारी स्माइल देती है जिसे देखकर ली भी मुस्कुराता हुआ अपने मन में कहता है मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए मैं बस उसके ऊपर नजर रखूंगा। तभी किम उन सभी से कहता है तो अब हमें अंदर की तरफ चलना चाहिए। तभी ली आगे कहता है मैंने नहीं सोचा था कि अंदर जाने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। डंजन के अंदर पहुंचने के बाद वे सभी लोग साथ मिलकर डंजन के सभी मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और उन सभी को एक एक कर डिफीट करने लगते हैं। उन सभी को खत्म करने के बाद पार्क रिलैक्स होते हुए कहता है ये तो काफी आसान था, लेकिन तभी वो काफी ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक ऑर्क ने अटैक कर दिया था और उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए पार्क अपने शील्ड को आगे कर देता है और फिर अपने फुल पावर के साथ उस ऑर्क को पीछे की तरफ पुश करने लगता है और चिल्लाते हुए उनसे कहता है जल्दी से इसे मारो, मैं ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकता। ली चिल्लाते हुए हियंग से कहता है हियंग जल्दी से उसे मारो, लेकिन हियंग काफी ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उस ऑर्क की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो काफी गुस्से में उन दोनों की तरफ देखता है, जिसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर हियंग काफी ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन हियंग के ऐसे हरकत से ली काफी गुस्से में आ जाता है और फिर हियंग के पीछे आ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे आगे करते हुए कहता है अगर तुम ऐसी ही एक्टिंग करती रही तो यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे, क्या तुम समझ गई? लेकिन हियंग और भी ज्यादा घबरा जाती है। ली उससे आगे कहता है तुम्हें बस अपने हाथों पर थोड़ा और जोर डालना है और फिर उसके स्पीयर के साथ
उस ऑर्क के ऊपर अटैक कर देता है, जो स्पेयर सीधा जाकर उस ऑर्क के सीने में लगता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क दर्द में चिल्लाता है। लेकिन हियंग काफी ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि उस ऑर्क का ब्लड उसके ऊपर आने लगा था। ली उससे आगे गुस्से में कहता है, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। हियंग घबराते हुए अपने मन में कहती है, सच में ये बास्टर्ड पूरी तरीके से पागल है। तभी वो ऑर्क काफी जोरों से चिल्लाता है और फिर जमीन पर गिरकर वहीं पर मारा जाता है। उसे मारने के बाद हियंग मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाती है और घुटनों के बल आ जाती है। वो काफी ही ज्यादा कांप रही थी क्योंकि उसने पहली बार किसी मॉन्स्टर को मारा था। उसकी ऐसी हालत को देखकर ली उससे कहता है, मैंने आज पहली बार तुम्हारी मदद की है, इसलिए आगे से तुम्हें खुद के ऊपर यकीन करना है क्योंकि मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ, तुम्हें अपने ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, अगली बार से तुम्हें खुद ही सरवाइव करना होगा। क्या तुम समझ गई? हियंग काफी घबराई हुई थी और उसे वही सभी बातें याद आती है जहाँ पर हयान के कमजोर होने की वजह से वो उसका मजाक बना रही थी। और फिर कांपते हुए अपने मन में कहती है, मैं ली के ऊपर यकीन नहीं कर सकती क्योंकि अगर मेरा कोई भी यूज नहीं रहा तो हो सकता है कि मैं इस दुनिया से खत्म हो जाऊं। तभी ली उससे काफी प्यारा फेस बनाकर कहता है, वेल तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना चाहिए। ली की ऐसे मीठी मीठी बात को सुनकर हयांग काफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन दूर से खड़ा होकर उन दोनों को कोई देख रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि हयान थी। और उन दोनों को इतना करीब देखकर वो डिप्रेशन में चली जाती है। अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोग डंजन के अंदर थे, जहाँ पर किम हयान के साथ नजर रख रहा था। और फिर पार्क से कहता है, पार्क अब तुम्हारा नजर रखने का टाइम हो गया। पार्क उठते हुए कहता है, सच में मैं आज काफी थका हुआ हूँ। तभी हम ली को देखते हैं जो जाग रहा था और फिर अपने मन में कहता है, आजकल मैं सो नहीं पाता और मेरी पूरी बॉडी दर्द करती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ? मुझे बेकार की चीजें नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि बस एक बार ये हंट ओवर हो जाए तो उसके बाद मुझे डिसाइड करना होगा कि आखिरकार मैं सरवाइव करने के लिए क्या कर सकता हूँ और मुझे किसके साथ जाना चाहिए। एक ऐसा प्लेस जिसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है और इसके बारे में हमें गेम के शुरुआत में बताया गया था। और आखिरकार हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? मुझे पूरा यकीन है कि इसके बारे में किम को सब कुछ पता होगा क्योंकि वो एक रिग्रेसर है और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार किम के साथ पास्ट के अंदर क्या हुआ था और आखिरकार वो रिग्रेस होकर पास्ट के अंदर क्यों आया है। और फिर इन सभी बातों को सोचकर वो वहीं पर सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ली की आंखें खुलती है और जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने हयान हयांग के सामने खड़ी थी। जब ली उसे गौर से देखता है तो हयान काफी गुस्से में हयांग को घूर रही थी। उसके ऐसे लुक को देखकर ली काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर तुरंत ही सोते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि ये बस एक सपना है। हयान कभी भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो काफी अच्छी लड़की है। तभी हयान धीरे धीरे ली के करीब आने लगती है और उसके काफी पास आ जाती है और फिर उसके बालों को सहलाते हुए अपने मन में कहती है, ओप्पा सोते हुए काफी क्यूट लगती हैं। सच में मेरे ओप्पा काफी अच्छे हैं ओप्पा। और एक ही बात को बार बार दोहराने लगती है क्योंकि वो धीरे धीरे ली से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई थी। अगर सिंपली कहूँ तो वो यानडारे बन गई थी। और फिर अपने मन में कहती है, ओप्पा मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और आप हमेशा मेरे ही पास रहेंगे। अगले सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हयान की वजह से ली अच्छे से सो नहीं पाया था और ली की ऐसे हालत को देखकर किम उसको लेकर काफी चिंता करने लगता है। ली उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ली मुड़कर हयान की तरफ देखता है और फिर उन्हीं सीन को याद करता है जहाँ पर हयान काफी गुस्से में हियंग को घूर रही थी। ली अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि सच में कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। और फिर हियंग की तरफ देखता है तभी उसे रियलाइज होता है और वो अपने मन में कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मैं आजकल हियंग के कुछ ज्यादा ही करीब जा रहा हूँ। और क्या हयान इससे जलस है? तभी किम उन सभी को डंजन के और डीप एरिया में चलने के लिए कहता है जिसके लिए वे चारों मान जाते हैं। ली उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इस चीज को
कंफर्म करना होगा और फिर उन सभी के साथ डंजन के डीप एरिया की तरफ जाने लगता है। तभी वो हियंग की तरफ देखता है और फिर एक छोटे से पत्थर को हियंग के सामने कर देता है। जैसे ही हियंग उस छोटे से पत्थर से टकराती है वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन ली उसे बचा लेता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। लेकिन ली के ऐसी हरकत से हियंग उसे काफी अजीब नजरों से देखने लगती है। तभी ली कंफर्म करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे हयान काफी गुस्से में थी, मानो हयान के अंदर कोई मॉन्स्टर आ गया हो जो एक ही बार में हियंग को खत्म कर दे। हयान को इतने गुस्से में देखकर ली पूरी तरीके से कांप जाता है और अपने मन में कहता है रात को जो मैंने देखा था वो कोई सपना नहीं था, सच में हयान काफी ही ज्यादा जेलस है। मैं बस हयान के साथ भाई बहनों वाला रिलेशनशिप रखना चाहता था, आखिरकार सिचुएशन ऐसी कैसे हो गई, क्या मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया था। लेकिन हियंग उसे काफी अजीब तरीके से देख रही थी और फिर अपने मन में कहती है ली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम अभी भी मेरा यूज कर रहे हो लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, बस तुम इंतजार करो क्योंकि आगे से अब तुम मुझे कभी भी कम नहीं समझोगे। वे सभी चलते चलते डंजन के काफी डीप एरिया में आ जाते हैं। तभी ली को पीछे से किसी चीज की आवाज आती है। जब ली पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था। तभी किम उन सभी से कहता है ऐसा लगता है कि हम उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं और तुम में से कोई भी आवाज मत करना क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर साउंड से काफी सेंसिटिव हैं और अगर थोड़ा सा भी साउंड हुआ तो वे सभी अट्रैक्ट होकर हमारी तरफ आ जाएंगे। तभी ली को काफी अजीब मैजिक पावर फील होता है और वो उनसे कहता है मैं अपने आसपास किसी चीज को फील कर सकता हूँ। पार कहता है ब्रदर क्या तुम्हारा मतलब है कि हमारे आसपास और भी ज्यादा मॉन्स्टर है। किम उनसे कहता है अगर हमें आसपास कोई मैजिक पावर फील हो रहा है तो हो सकता है कि यह चीज इस डंजन से रिलेटेड हो। पार्क आगे की तरफ जाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले जाता हूँ। लेकिन वो कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उनके सामने एक रास्ता था जिसके जरिए वे सभी बेसमेंट की तरफ जा सकते थे, जिसे देखकर वे सभी हैरान होकर कहते हैं क्या एक बेसमेंट। तभी किम न जानने की एक्टिंग करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि इस बेसमेंट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके ऐसे सॉलिड एक्टिंग को देखकर ली अपने मन में कहता है अच्छा हुआ कि मैं एक स्वॉर्ड मैन है न कि एक एक्टर। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी उस बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं और फिर आसपास के चीजों को चेक करने लगते हैं। तभी ली वहाँ के दीवार पर एक मार्क बना देता है जिससे वे लोग उस जगह को न भूलें। किम कहता है टाइम हो चुका है, अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। हम उनके सामने 3 मॉन्स्टर को देखते हैं जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिसे देखकर हयान और हियंग घबरा जाते हैं। तभी हियंग मुस्कुराते हुए कहती है ये तो परफेक्ट टाइम है। तभी किम उन सभी से कहता है उनमें से 2 को ली और पार्क संभालेंगे और उनमें से एक को मैं संभालूंगा। हियंग और हयान पीछे रहेंगे। वे दोनों एक्साइटेड होते हुए कहते हैं ठीक है हम इन्हें संभाल लेंगे। और फिर पार्क काफी जोरों से अपने शील्ड को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वे दोनों मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन पार्क अपने शील्ड से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है ब्रदर जल्दी से अटैक करो क्योंकि मेरा शील्ड वाइब्रेनियम से नहीं बना है। ली कहता है ठीक है और फिर अपने फ्लेम मैजिक का यूज करने लगता है और उसका यूज अपने स्पीयर के ऊपर करता है जिसकी वजह से उसके स्पीयर के आसपास फ्लेम आ जाता है और फिर वो उसी फ्लेम के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी जलने लगती है। तभी किम पीछे से आता है और एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर की गर्दन को अलग कर देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसके अटैक को पार्क फिर से ब्लॉक कर देता है। तभी किम चिल्लाकर कहता है बस एक बचा है इसलिए हयान और हियंग तैयार हो जाओ। लेकिन वहाँ पर सिर्फ हयान थी जिसकी वजह से ली काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार हियंग कहाँ पर गई और हयान से पूछता है हियंग कहाँ पर है। हयान उससे कहती है थोड़ी देर पहले वो मेरे साइड में खड़ी थी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर चली गई। किम ली से कहता है क्या हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। ली कहता है नहीं मुझे पूरा यकीन है थोड़ी देर में वो हमारे पास आ जाएगी, इसलिए हमें परेशान होने
होने की जरूरत नहीं है। तभी कोई उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी छोटा सा अटैक करता है, जिसे देखकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं और ली अपने मन में कहता है आखिरकार किसने इस अटैक को किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मॉन्स्टर बर्जर्क मोड में चला जाएगा और उसे डिफीट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर पहले ही बर्जर्क मोड में चला गया था और फिर पार्क के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ली काफी घबरा जाता है। लेकिन साइड से वो मॉन्स्टर ली के भी ऊपर अटैक कर देता है। ली काफी घबरा जाता है क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह यहीं पर मारा जाएगा। तभी किम बीच में आ जाता है और अपने स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के गर्दन को काट कर हयान और ली को एक साथ बचा लेता है और फिर कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। तभी कोई काफी जोरों से चिल्लाता है। उस आवाज को सुनकर वे लोग पहले से भी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि किम ने उन सभी को पहले ही बताया था वे मॉन्स्टर साउंड से काफी अट्रैक्ट होते हैं और अगर किसी ने भी थोड़ा सा साउंड किया तो वे मॉन्स्टर हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये आवाज काफी तेज थी, जिसका मतलब साफ है कि वे मॉन्स्टर काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहे होंगे। तभी उनसे कोई कहता है मुझे माफ करना। वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ पर हियंग थी और काफी ही ज्यादा हाफते हुए कहती है मैं ट्रैप के अंदर फंस गई थी, इसलिए मुझे देर हो गया। वे सभी अभी भी काफी हैरान थे। तभी हियंग उन सभी से माफी मांगते हुए कहती है मैं बस तुम सभी की मदद करना चाहती थी और मैंने गलती से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बर्जर्क मोड में चला गया था। इसके लिए मुझे माफ कर देना। ली काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और फिर काफी ही ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है तो इसका मतलब उस मॉन्स्टर के ऊपर इसी ने अटैक किया था और इसी की वजह से वो मॉन्स्टर बर्जर्क मोड में गया था। इसकी इसी गलती की वजह से हम अभी लगभग मरने वाले थे और ऊपर से उसने काफी जोरों से चिल्ला दिया मुझे पूरा यकीन है कि काफी सारे मॉन्स्टर हमारी तरफ आते होंगे। ली चिल्लाकर कहता है यहाँ पर रुकना काफी खतरनाक है, इसलिए हमें निकलना होगा, जल्दी से सभी लोग भागो। लेकिन हयान काफी गुस्से में कहती है क्या खतरनाक। उन सभी को भागता हुआ देखकर हियंग अपने मन में कहती है क्या तुम सभी को ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर एक स्माइल देते हुए कहती है ली बस तुम देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस पूरे दुनिया के किंग हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हारी वजह से मेरे साथ यह सब हुआ है। जब तुम कैंप के अंदर नहीं आए थे तो वहाँ पर सभी चीजें काफी अच्छे से हो रही थी और अगर तुम यहीं पर खत्म हो जाते हो तो यह चीज मेरे लिए काफी अच्छा होगा। हयान को रुका हुआ देख कर ली उससे चिल्लाकर कहता है हयान जल्दी से भागो। लेकिन हयान कोई भी रिएक्शन नहीं देती और कहती है क्या। ली चिल्लाकर कहता है सभी लोग जल्दी करो। उन सभी की ओर मॉन्स्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी किम उन सभी से कहता है मैं इन सभी को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तब तक तुम सभी यहाँ से निकलो। ली की नजर हयान पर पड़ती है जो एक ही जगह पर खड़ी थी और फिर उन दोनों से चिल्लाकर कहता है हयान और हियंग तुम दोनों क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चलो। हयान पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर हियंग उसे मुस्कुराते हुए मिडल फिंगर दिखाती है। ली उन सभी के साथ दूसरे रास्ते से जाने लगता है जहाँ दूसरी तरफ वे सभी मॉन्स्टर किम के पीछे जाने लगते हैं। ली अपने मन में कहता है मैंने हियंग को यहाँ पर लाकर गलती कर दी, सच में मुझे सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पास सरवाइव करने का चांस है। और फिर उन सभी मॉन्स्टर के पास चला जाता है और उनके ऊपर फ्लेम मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से उन मॉन्स्टर की बॉडी जलने लगती है और अपने मैजिक को काम करता हुआ देखकर ली काफी खुश हो जाता है। तभी किम ली से कहता है ब्रदर आखिरकार वे दोनों कहाँ पर गए। ली काफी घबराकर कहता है तुमने क्या कहा। वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर न ही हयान और न ही हियंग थे। ली पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार अब वे दोनों कहाँ पर चले गए। पार्क उससे माफी मांगते हुए कहता है ब्रदर मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। ली उससे कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है मैं हयान को कुछ भी होने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे उसे अपने पास रखना होगा। और फिर पार्क से कहता है पार्क हमें उन्हें आसपास ढूंढना चाहिए, क्या पता वे दोनों हमें मिल जाएं। और फिर अपने मन में कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि पार्क काफी ताकतवर है जो काफी आसानी से उन दोनों को सेंस कर सकता है। और
फिर उसी सीन को याद करता है जहाँ पर हयान काफी गुस्से में हियंग को घूर रही थी। तभी ली को काफी अजीब पावर फील होता है। उस पावर को फील कर कर ली काफी घबराते हुए अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्क उससे पूछता है, ब्रदर आखिरकार क्या हुआ? ली उससे कहता है, पार्क तुम दूसरे तरफ से जाओ, मैं उन दोनों को ढूंढता हूँ। पार्क कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और फिर दूसरे साइड जाने लगता है। ली घबराते हुए अपने मन में कहता है, हयान प्लीज ऐसा मत करना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगले सीन में हम हयंग को देखते हैं जो किसी रास्ते को फॉलो करते करते एक अननोन से प्लेस पर आ गई थी और फिर अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ मैंने इस रास्ते को मार्क कर लिया था, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तभी पीछे से हयान उससे कहती है, तो मुझे समझ में आ गया कि तुम इतनी देर से नाटक कर रही थी और तुम जानबूझकर मेरे ओप्पा को मारना चाहती थी। हियंग काफी ही ज्यादा घबरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। तभी हयान अपनी मैजिक का यूज करते हुए आसपास एक प्रिजन बना देती है, जिसे देखकर हियंग काफी घबरा जाती है और कहती है, क्या मैजिक? आखिरकार हयान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हयान उससे कहती है, हियंग मुझे माफ करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कितना सोचती हूँ, लेकिन मुझे ये करना होगा। हियंग उससे चिल्लाते हुए कहती है, हयान तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तभी हयान अपनी मैजिक का यूज करती है और कहती है, विंड ब्लेड। हियंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हयान ने किस मैजिक का यूज किया, लेकिन अचानक से उसे काफी दर्द होता है और उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है क्योंकि उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए थे। वो दर्द में चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका ब्लड लगातार लॉस हो रहा था। मेरे पैर, जल्दी से कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। हयान उससे कहती है, ये सब बेकार है क्योंकि मैंने आसपास एक ऐसे मैजिक का यूज किया है जो किसी भी साउंड को ब्लॉक कर सकता है और यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी इस प्रिजन को नहीं तोड़ सकते। हियंग उसे गाली देने लगती है, लेकिन तभी उसे सिचुएशन समझ में आ जाता है और वो हयान से माफी मांगते हुए कहती है, हयान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, बस एक बार मुझे एक मौका दे दो, मैं ऐसा फिर कभी भी नहीं करूंगी। हयान उसे एक कोल्ड लुक देते हुए कहती है, सच में तुम काफी शोर करती हो, और फिर उसके ऊपर अपनी मैजिक का यूज करती है जिससे वो कुछ भी न बोल पाए और उसका मुंह ब्लॉक हो जाता है। हयान उससे आगे कहती है, हियंग क्या यह दर्द कर रहा है? अगर हाँ तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर तुम ऐसा दूसरों के साथ करती हो तो उसे भी दर्द होता है, और तुम्हें मेरे ओप्पा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और मुझे पता था कि तुम मेरे ओप्पा को चुराना चाहती हो, इसलिए यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है, और ऊपर से मैं पहले से ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए तुम्हें मरना होगा। हियंग काफी घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर इस तरह नहीं मर सकती, मुझे जिंदा रहना है। हयान प्लीज ऐसा मत करो। तभी हयान कहती है, विंड। हियंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है, लेकिन हयान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही हयंग के ऊपर विंड ब्लेड का यूज करती है, जिसकी वजह से हियंग काफी जोरों से चिल्लाती है। तभी ली भागते हुए वहां पर आ जाता है और कहता है, हयान क्या तुम ठीक हो? लेकिन एक हाथ उड़ते हुए उसके पास आता है, जिसकी वजह से उसके फेस पर काफी सारा ब्लड लग जाता है और वो कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है। हयान उससे कहती है, ओप्पा। ऐसे सिनारियों को देखकर ली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां की ऐसी हालत देख कर ली परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ का नजारा कुछ ज्यादा ही भयानक है। और फिर धीरे धीरे हयान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और आखिरकार हियंग के साथ क्या हुआ? ली को वहाँ पर देखकर हियंग और जोरों से चिल्लाने लगती है। ली आगे पूछता है, आखिरकार उसके हाथ और उसके पैर के साथ क्या हुआ? लेकिन असल में ली भी काफी डरा हुआ था क्योंकि वो चाहता था कि हयान एक्सेप्ट कर ले कि हियंग को किसी मॉन्स्टर ने मारा है, ना कि उसने। तभी अचानक से हयान रोने लगती है और ली से कहती है, ओप्पा मैं अचानक से आप लोगों से अलग हो गई और जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैं यहाँ पर थी और हियंग के साथ पहले ही यह सब हो चुका था। किसी ने उसके दोनों पैर और एक हाथ को काट दिया था। लेकिन ली उससे पूछता है, लेकिन क्या तुम ठीक हो? हयान कहती है, हाँ
हाँ और फिर ली से चिपकते हुए कहती है, मेरे बारे में चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। ली भी एक इविल स्माइल देता है और अपने मन में कहता है, हयान मेरे प्लान के हिसाब से चल रही है, सच में ये काफी अच्छा है। लेकिन हम दूसरी साइड हियंग को देखते हैं जो सच में काफी दर्द में थी और उन दोनों से मदद मांग रही थी, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई भी चांस नहीं था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है और फिर वो वहीं पर मारी जाती है। ली आगे कहता है, ऐसा लगता है कि हियंग डंजन के किसी ट्रैप के अंदर फंस गई थी जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन मैंने यहाँ से काफी अजीब मैजिक पावर को फील किया था। और फिर हियंग की डेड बॉडी को देखते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन यहाँ पर एक काफी बड़ी परेशानी है, अगर मैं यहाँ पर हियंग के बॉडी को इसी तरह छोड़ देता हूँ तो किम को पता चल जाएगा कि किसी ने इसका मर्डर किया है, क्योंकि इसकी बॉडी पर सभी कट काफी क्लीन हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इसे किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा है और ऊपर से ये पहले ही मर चुकी है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर उसके बॉडी के ऊपर अपनी फ्लेम मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जलने लगी थी। ली चाहता था कि हियंग की बॉडी पूरी तरीके से जलकर खत्म हो जाए जिससे उनके ऊपर कोई भी शक न करे। ली हयान से कहता है, हम उसकी बॉडी को इस डंजन से बाहर नहीं लेकर जा सकते थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा और ऊपर से मैं इसी तरह हियंग के बॉडी को अकेला नहीं छोड़ सकता और मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। ली की बात को सुनकर हयान काफी अजीब तरीके से स्माइल करने लगती है और कहती है, हाँ आपने सही किया, और फिर किसी साइको की तरह हंसने लगती है। ली उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि हयान अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ली हयान के साथ पार्क के पास आ गया था। पार्क चिंता करते हुए कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और फिर आसपास देखते हुए कहता है, आखिरकार हियंग कहाँ पर है? ली उसे बताता है कि असल में हियंग पहले ही मारी जा चुकी है और इसके बारे में पार्क उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। ली किम से पूछता है, उन सभी मॉन्स्टर का क्या हुआ? असल में उन सभी मॉन्स्टर को किम ने संभाल लिया है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ली एक राहत की सांस लेता है, तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगती है और वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। पार्क काफी परेशान हो जाता है और उसे संभालते हुए कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? ली उससे कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा माना का यूज कर लिया। तभी पार्क हयान से कहता है, ऐसा लगता है कि हमें आसपास रुकना होगा। हयान काफी परेशान हो जाती है और रोते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो ओप्पा के लिए एक काफी बड़ा शौक था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे तीनों आराम कर रहे थे और उनके सामने पार्क बैठा था और उनसे कहता है, लेकिन असल में हमने इस डंजन के अंदर अपने एक साथी को खो दिया। ली उससे कहता है, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, उसी पर्सन की वजह से हम सभी मरने वाले थे। पार्क उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हम सभी सेफ हैं और ऊपर से मैं तुम दोनों को खो नहीं सकता क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए कुछ ज्यादा ही प्रीसियस हो। ली की ऐसे मीठी बातों को सुनकर वे दोनों पूरी तरीके से पिघल जाते हैं और पार्क शर्माते हुए कहता है, हाँ मैं भी आपको नहीं खो सकता। हयान भी काफी ही ज्यादा शर्मा रही थी। तभी पार्क वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं बाहर पेट्रोलिंग कर कर आता हूँ कि कहीं बाहर कोई मॉन्स्टर ना हो। ली उससे कहता है, क्या सच में तुम्हें जाने की जरूरत है? पार्क वहाँ से जाते हुए कहता है, सिस्टर ब्रदर का ध्यान रखना, और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी ली अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है और अपने स्टेट्स को देखता है जहाँ पर उसके लक में 2 पॉइंट ऐड हो गया था, जिसकी वजह से ली काफी हैरान था और फिर अपने मन में कहता है, सच में ये तो काफी अच्छा हुआ। हयान उससे पूछती है, ओप्पा क्या आपका स्टेट्स बढ़ गया है? ली उसे बताता है, हाँ तुमने सही कहा, और फिर हयान के ऊपर माइंड आई का यूज करता है जहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था, मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ। ऐसे डिस्क्रिप्शन को देखकर ली को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हयान ली से कहती है, ओप्पा जो कुछ देर पहले डंजन के अंदर हुआ था, क्या अभी भी आप सैड हैं? उस बात को सुनकर ली अपने मन में कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो वो मेरे लिए काफी बड़ा शौक था और मैंने पहली बार इस तरह के सिनारियो को देखा था, और जब भी मैं उस पल को याद करता हूँ मुझे घूस बम आ जाते हैं। लेकिन और फिर हयान के काफी करीब आ जाता है और उसे
गले लगाते हुए कहता है, लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि तुम पूरी तरीके से सेफ हो, और अपने मन में कहता है मैं सरवाइव करने के लिए कुछ भी करूंगा। हयान भी उससे गले लगते हुए कहती है, मुझे भी काफी खुशी है कि आप ठीक हैं। ली कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पाथ को फॉलो करता हूँ, चाहे मुझे ऐसे पाथ को फॉलो करना पड़े जिसमें मैं कोई इंसान न रहूं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे पाथ को फॉलो करूंगा क्योंकि मुझे सरवाइव करना है। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और हाँ, इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को हाइप कर दें, जिससे मैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द ला सकूं। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।